चलिए बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आप लोगों ने पहले जूनियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। आप क्लास 11th में पहुंचे होंगे तो आपने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा होगा। तो ये उसी का भाई है, ठीक है, बड़ा भाई। आपने पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसके बाद आपने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है? एक्चुअली जो कंपनीज होती है ये उनके साथ होता है। कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई हमारा मुनाफा ज़्यादा कैसे हो, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा कैसे हो, और हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम कैसी हो। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, पहले हम वो देखते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिनको हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए आप कोई एक्स नाम की कंपनी हो। आप कोई एक्स नाम की क्या हो बेटा? कोई कंपनी हो, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपए है। आपके पास कितने हैं? 1 लाख रुपए है। और आप दो तरह की चीजें बेचते हो, बनाते हो। दो तरह की चीजें, एक आप बनाते हो पेन, एक आप बनाते हो पेंसिल, ठीक है। आप कोई कंपनी है एक्स जिसमें आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। आपका कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया, सॉरी। 1 लाख रुपए आपके पास है जिसमें से आप पेन और पेंसिल बनाते हो, ठीक है, और आप इन्हें बेचते हो। आप चाहते हो कि पेन और पेंसिल, देखो जैसे मान लीजिए पेन बनाने में 5 रुपए का खर्चा आता है और पेंसिल बनाने में 2 रुपए का खर्चा आता है, ये कॉस्ट है, ठीक है। पर जो प्रॉफिट होता है इसमें 3 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए, पेन को बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं मान लीजिए, इसको पेंसिल को बनाने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं बेटा। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी क्या होती है? कंडीशंस होती हैं। इन सब कंडीशंस का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर पेन में ज़्यादा फायदा है तो पेन बना दो, पर भाई टाइम भी तो ज़्यादा ले रहा है। आप बोलोगे पेंसिल बना लो फिर, पर पेंसिल में क्या आ रहा है? प्रॉफिट कम आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इन सारी कंडीशंस को ध्यान रख के हम क्या निकालते हैं? किसी कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे? कि आप पेन कितने बनाओ और पेंसिल कितने बनाओ ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। अब देखिएगा कैसे बेटा, ठीक है। जिस प्रॉब्लम की हम बात करें, जो मैंने पूरी प्रॉब्लम के बारे में बात की ना, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब इसमें सब कुछ रिलेटेड है, आपकी कॉस्ट भी है, आपकी कुछ कंडीशंस हैं, आपको प्रॉफिट मैक्सिमम निकालना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स आपके सिलेबस में हैं, उन सब टर्म्स को मैं आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है। ये ऐसा होता है एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, मैं टर्म्स को डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सबसे पहले जो टर्म्स आपकी आती है वो आती है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। देखिए बेटा, जो सबसे पहले टर्म आपके पास आ रही है उसको समझिए, वो आती है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स, ठीक है। जैसे आप पेन, मान लीजिए आपने पेन कितना बनाया? एक्स पेन बनाया। आपने पेंसिल कितनी बनाई? वाई पेंसिल बनाई। तो जो नंबर ऑफ पेन होंगे या नंबर ऑफ पेंसिल जो होंगे वो 0 या 0 से बड़ी होंगी, है ना बेटा। या तो आप कोई पेंसिल बनाओगे या तो आप कोई पेंसिल नहीं बनाओगे। बात समझ रहे हो आप लोग? या तो आप कोई पेंसिल बनाओगे या तो नहीं बनाओगे। या तो नंबर ऑफ पेन क्या होंगे? 0 होंगे, या तो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, या तो क्या होंगे? उससे बड़े होंगे, सेम विद पेंसिल। तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या होती है? ये एक कंडीशन होती है, ये एक कंडीशन होती है जिसको सेटिस्फाई आपको करना ही करना पड़ेगा, जिसको सेटिस्फाई आपको करना ही पड़ेगा। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को, आपने प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दिया, आपने सॉल्यूशन में निकाला और लास्ट में आप बोल रहे हो कि यार पेन ना मुझे चाहिए थे -2 या पेंसिल मुझे चाहिए थी -5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो दूसरी टर्म्स आपकी आती है, आपके जो बुक में मुझे दिख रही है अभी, एक मिनट ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा आता है बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है उसका ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो पेन है इसमें आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और पेंसिल में 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर मुझे निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या निकालना है मुझे? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, जिसको आपने क्या नाम दिया? Z नाम दिया,
जिसको आपने क्या नाम दिया बेटा, Z नाम दिया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अगर आपको एक पेन में 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या 2 रुपये, तो 3 रुपए का प्रॉफिट था ना, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक पेन में आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो X पेन में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 3x। एक पेंसिल में आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो Y पेंसिल में कितना हो जाएगा, 1y। तो आपको इसके ऊपर काम करना है, आपको इसे मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमें इसे मैक्सिमम प्रूफ करना है या मिनिमम प्रूफ करना है, जो भी क्वेश्चन की नीड होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपके पास आता है बेटा, वो आता है, फिलहाल तो यही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपके पास आता है ऑप्टिमल वैल्यू। इसके बाद क्या आता है आपके पास, ऑप्टिमल वैल्यू आता है। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो वो ऑप्टिमल वैल्यू हो गई, अगर आपको मिनिमम प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो क्या, मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अभी जो हमने पढ़ा था, वो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, उसके आगे हम 1-2 टॉपिक और ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आपका इस बार टॉपिक है लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स में वो यूज कर रहे हैं लीनियर वर्ड। क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर। इसका मतलब है कि जो भी आपकी कंडीशंस होंगी वो लीनियर फॉर्म में होगी। लीनियर फॉर्म में मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इज लेस देन इक्वल टू 0 या इज ग्रेटर देन 0 या इज लेस देन 0, मतलब जो कुछ भी होगा, पर वो लीनियर फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बेटा, लीनियर फॉर्म में होंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, इसको लीनियर कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है, ठीक है। कंडीशंस जिसको आप नकार नहीं सकते, आपको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। दूसरा आता है डिसीजन वेरिएबल। ये डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, डिसीजन वेरिएबल वो होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई या ए और बी, जो भी आप क्वेश्चन में लोगे उनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे लीनियर कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब होता है कंडीशन। कंडीशंस होती है जो आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, पूरी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन जो आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y, जो भी है कंडीशंस आपकी, वो सारी कंडीशंस क्या होती हैं, उनको बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। क्या कहा जाता है उनको, कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। एक बार इनको देख लीजिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज का। मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिस भी चीज को आपने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है बेटा, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है वो, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन। ये जो कंडीशंस है ये होती है कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होती है, ठीक है। ये लीनियर है, ये सिंपल कॉन्स्टेंट्स है, ये कंडीशंस है। इन कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। हमें ग्राफिकल मेथड पता है, तो हम इसका ग्राफिकल मेथड करने के लिए हमें इन्हें पहले प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने के लिए, टू प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये इक्वेशंस होनी चाहिए। एक्चुअली ये भी इन इक्वेशंस है। तो आपने कहा सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। बहुत ध्यान से देखिएगा, x एंड y, x में रखेंगे 0 तो y 4 आ जाएगा, y में रखेंगे 0 तो x 8 आ जाएगा। x एंड y, x में रखेंगे 0 तो y आ जाएगा 6, y में रखेंगे 0 तो x आ जाएगा 4, ठीक है, फाइन। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। आप ग्राफ देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये x है, ये y होता है। नेगेटिव खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन बोली हुई है कि x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके। पहला 0,4 है, वो ये पॉइंट होगा। 8,0 है तो वो ये पॉइंट होगा, और इनको मिला के बन जाएगी एक लाइन, इक्वेशन 1। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट हो गया आपका, और दूसरा हो गया 4,0, ये पॉइंट, ये मिल गई आपको दूसरी लाइन, ठीक है। अब हमने कहा चलो हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, अब हम क्या करेंगे इसमें शेडिंग। क्या करेंगे इसमें शेडिंग, कैसे करेंगे, जो आपकी इनइक्वलिटीज होती हैं, जो आपकी कंडीशंस होती हैं, इनमें x और y में रखेंगे 0, x में रखो 0, y में रखो 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही है। तो जो फर्स्ट लाइन आपकी है बेटा, जो फर्स्ट आपकी लाइन है, ये ट्रू कंडीशन दे रही है, तो ये टुवर्ड द ओरिजिन हो जाएगा।
ठीक है। x में 0, y में 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 12, ये भी ट्रू है। तो जो सेकेंड लाइन है वो भी क्या देगी आपको, टुवर्ड द ओरिजिन, ठीक है। जब आप टुवर्ड द ओरिजिन देखोगे तो ये वो रीजन है बेटा जहां पे दोनों के दोनों क्या देते हैं आपको, एक जैसा शेड दे रहे हैं, दोनों का शेड क्या हो रहा है, यहां पे कॉमन हो रहा है, ठीक है। इसको बोला जाता है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है इसको, फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन। फाइन, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये ओ पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया। इस फिजिबल रीजन की जो जो बाउंड्री है आपने उनको क्या दे दिया, एबीसीडी नाम दे दिया। इनको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोला जाता है, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स में आपको ओ पता है 0 0, ए पता है आपको 4,0, 1 2 3 4,0, बी आपको पता है बेटा, बी आपको नहीं पता है अभी, सी आपको पता है बेटा 1 2 3 4 0,4। बाकी 3 पॉइंट तो आपको ग्राफ देखिए पता लग गए, पर आपको ये बी पॉइंट का नहीं पता चल रहा है, ठीक है। वैसे तो ग्राफ देखिए पता लग रहा है कि वो 2,3 है, ठीक है, ऐसा लग रहा है हमें, ठीक है। पर आप क्या करेंगे, ग्राफ को बिल्कुल एक्यूरेट निकालने के लिए जो पहली एक्सरसाइज, जो पहली इक्वेशन आपकी है और जो दूसरी इक्वेशन आपकी है बेटा, इन दोनों को सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व। एक बार देख लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलेगी 2, y की मिलेगी 3। तो ये पॉइंट हो गया 2,3, x पहले आता है, y बाद में आता है। तो ये पॉइंट आपको मिल गया 2,3, ठीक है। आपको x मिल गया 2,3, इसको आपने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपने कहा सर हमें z को चेक करना पड़ेगा, z, ठीक है। 0 0, एक देखो z ये है बेटा, इसमें x की जगह पे रखो 0, y की जगह रखो 0, आंसर आएगा 0। x की जगह 4, y की जगह 0, x की जगह 4, फिर x की जगह 2, y की जगह 3, x की जगह 2 और y की जगह क्या रखोगे आप लोग, 3। कितना आ जाएगा, 12, 3 4 जा 6, 12, ये 6 आ गया। x की जगह 0, y की जगह 4, x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये आ गया 16। क्या आ गया बेटा, ये 16 आ गया आपका, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इतना इसके आगे डिस्कस करते हैं। फिर एक बार ध्यान से देखिए सॉल्यूशन ग्राफ, एक एक चीज ध्यान से देख लो बच्चे। चलिए देख लिया होगा, हमने क्या करा, इक्वेशंस थे हमारे पास, इक्वेशंस थी, हमने इक्वेशंस माना, उनको प्लॉट किया, ठीक है। प्लॉट करने के बाद हमने ट्रू फॉल्स चेक किए बाय पुटिंग x एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। आपने शेड किया, उस शेडिंग रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हमने कॉर्नर पॉइंट्स को लिखा, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने z में क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा, आपको ये वैल्यूज मिली। आपको जो z का आंसर था वो किस तरह का निकालना था, मिनिमाइज, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आंसर कौन आ रहा है, ये। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो समझ में आ गया। अगर वहां मैक्सिमाइज बोला होता तो आप ये लेते और आपका आंसर 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 होती। एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा,